जिसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जी। बहुत परेशान है और डिप्रेस्ड है, ठीक है। सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, ठीक है। और ना उसका कोई दोस्त है, ना कोई फैमिली सपोर्ट कर रही है, अलग रह रहा है, लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है और जिंदगी खत्म करना चाहता है, भगवान को दोष दे रहा है। तो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं, मान लो वो एक एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच भी नहीं कर पा रहा, कोई ऐसी कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो उसको तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वो काफी उस चीज से बाहर आ सके। अभी कुछ चाहे उसकी कुंडली भी ना देखें, कुछ भी ना करे, आप कोई। 5 चीजें कहने में तो एक ही चीज कह रहा हूँ। हम्म, उसको इतना बोल दे कि वो सुबह और शाम 15-15 मिनट गौशाला चला जाए अच्छा। और गाय के पास बैठ जाए, अच्छा। और या गाय की पीठ थपथपा दे। दावे से कहता हूँ 40 दिन से भी कम समय लगेगा, जिंदगी खुशहाल हो जाए। प्रयोग है मेरा। और बड़ पीपल नीम, इन 3 पेड़ों की सेवा शुरू कर दे, इनमें खाद दाना पानी डालना शुरू कर दे। तीसरा, अगर इसके साथ और जोड़ना चाहे तो चींटियों की और कुत्तों की सेवा करे, चींटियों को चीनी डाले, कुत्तों को दूध डाले। हम्म, चौथा, अगर हो सके तो गंगा स्नान करें। थोड़ा सा कठिन बता दिया मैंने। हम्म, और पांचवा, अपने आप को सुंदर से सुंदर बनाए, अच्छे वस्त्र पहने और साफ सुथरा बने। और जैसे हम घर की वास्तु ठीक करते हैं ना, पहले अपनी वास्तु ठीक कर ले। और जिस स्थान पे वो बैठा अकेला, उस स्थान को छोड़ के घूमना शुरू कर दे, हम्म, तो वो निराशा से बाहर आ जाएगा और एक आशापूर्ण जीवन जिएगा। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, मेरे पास एक लड़का आता था सुमित करके, एसएल में जॉब करता था, जॉब छूट गई थी उसकी। आई थिंक शायद सादिक नगर साइड रहता था। तो उसके पेरेंट्स आए, कुंडली दिखाई तो कहने लगे बच्चा जो है बड़ा परेशान है, जॉब नहीं लग रही, पुरानी जॉब छूट गई। मैंने कहा आप एक उपाय करें। कहते क्या? हम्म, हम्म, मैंने कहा इसको बोलो कि ये सुबह रोज वेल अपडेट तैयार हो, हम्म, जूते वूते पहने, तैयार हो जैसे ऑफिस जा रहा है, और उसको लंच बना के दो, और उसको तो घर से 9 बजे चला, शाम को 5 बजे आएगी। हम्म, चाहे पार्क जाके बैठ, चाहे किसी दोस्त के पास जाके बैठ, ऐसे जा जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हम्म, आप यकीन मानेंगे, महीना भी नहीं लगा उसको जॉब मिल गई। रीजन कि उसने वो जगह छोड़ दी, हम्म, और जब वो बाहर गया तो उसको माइंड चलना शुरू हुआ। जब माइंड चलना शुरू हुआ तो उसने अप्रोच बढ़ा दी अपनी। हम्म, और जब हम अप्रोच बढ़ा देते हैं तो हम्म, कहीं ना कहीं से हमें सिग्नल्स आने शुरू होते हम्म, हैं। बड़ी एक अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो आपकी समस्या होती है ना, उसका हल आपके आसपास ही होता है, हम्म, वो आपको दिख नहीं रहा होता। हम्म, अगर गौर से देखेंगे तो फिर कहता है, "अरे यार, ये तो ऐसे होना था, और उसको मुझे समझ ही दिखाने नहीं आया।" उसको दिखाने में, रियलाइज कराने में कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल। लेकिन मैं सलाह यही दूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हो गई कि हम लोग ज्योतिषी भी हाइप कर देते हैं। हम्म, मुझे लगता है साधारण तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से और आधुनिक तरीके से अगर हम हम्म, सामने वाले को कूल करके चलें हम्म, तो वो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हम्म, हैं। मैं तो अपने जीवन में सबको जो बहुत सरल तरीके से ईश्वर की भक्ति, या जो अभी मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताया, बहुत इजी बताया, कोई भी करके देख ले आराम और मिलेगा। इन 5 पॉइंट में किसी का कुछ भी नहीं लगना, सिर्फ समय के अलावा। कर्म सुधरना है, कर्म हम्म, बनाने हैं। हम्म, नहीं कोई मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं, कुछ, कोई मनी नहीं, सिर्फ समय देना है। सिर्फ समय देना। वही नहीं है हम्म, हमारे पास। हम्म, सब कुछ है, समय नहीं है, अपने लिए नहीं है। हम्म, अभी मैं अभी 12 ज्योतिर्लिंग शुरू किए मैंने। पूरे साल में 12 महीने 12 ज्योतिर्लिंग करूंगा। अच्छा। तो फर्स्ट ज्योतिर्लिंग की बात आई तो सोमनाथ जाना था, द्वारका। हम्म, तो मैं टिकट्स बुक करा रहा था, तो 2-3 लोगों का अप्रोच आया, रिच जी हम भी साथ चलेंगे। हम्म, पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने कहा नहीं, इस बार सोलो टूर करना है, अच्छा। और ट्रेन से करना है। हम्म, आप यकीन मान रहे, वो 4 दिन की यात्रा मैंने सिर्फ अपने आप को टाइम दिया। हम्म, और सलाह दूंगा, कभी कभी सिर्फ अपने आप को समय दें, तो जीवन में आप बदलाव देखेंगे। हम्म, हम हर समय साथ ढूंढते हैं, हर समय साधन ढूंढते हैं। हम्म, हम तो भगवान की जैसे यही हो गया कि हर एक मिनट बाद हम अपना मोबाइल ही चेक कर लेते हैं, हम्म, किसका मैसेज आया, किसका क्या आया। हम्म, इन सब चीजों को छोड़ के सिर्फ अपने आप को समय दें। फॉरेनर पागल थोड़ा जो विदेशों से आ जाते हैं, ऋषिकेश पड़े हैं, गंगा तट पे पड़े हैं, और हम्म, सिर्फ अपने आप को टाइम दे रहे हैं। इस भागम भाग की जिंदगी से थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना भी एक बहुत बड़ा उपाय है।
नहीं तो इतना स्ट्रेस और इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है नेगेटिविटी का कि वो हमें कहीं ना कहीं मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली खराब करता है। तो अपने आप को समय देना शुरू करें, ये बहुत जरूरी जो लोग बहुत मल्टी मिलियनर होते हैं, रिच होते हैं, एक्सट्रीम रिच, तो उनकी पीछे की सक्सेस के पीछे क्या कुंडली होती है? है। मिरेकल्स ही है, वो चमत्कार ही है। वो एक नहीं, उनकी पीढ़ियों ने बहुत कुछ किया होता है, तभी हो पाता है। और ऐसे लोग पॉइंट में होते हैं, 1%, 2% भी नहीं है। हम्म। अगर आप डाटा देंगे तो 1% से भी कम है। तो ये एक ईश्वरीय कृपा, चमत्कार है, या उनकी फैमिली के बहुत सारे लोगों को पुण्य अर्जित होकर वहां तक पहुंचा है। तो इस विषय में तो हम यही कहेंगे कि ईश्वरीय कृपा, क्योंकि डाटा हमेशा बहुत से लोगों पे कवर करता है। सपोज मान लो मैंने कोई भी चीज रिसर्च में लेनी है, तो उसके लिए मैं 1000 लोगों पे अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 500 प्लस लोगों पे वो चीज फिट होनी चाहिए। तो ये 1% पे भी नहीं आ रही, तो ये ईश्वरीय कृपा में छोड़ देना चाहिए हमें। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ज्योतिषीय रीजन नहीं है। कुंडलियां देखेंगे आप तो सेम सी नजर आएंगे। ओके। ऐसा नहीं कि उस समय सारे ग्रहों की स्थिति ऐसी हो गई कि उस समय में जो पैदा हो मिले नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा फंडा है। अभी तो संयोग से हो जाता है, लेकिन एक हमारे यहाँ संस्कार है, गर्भाधान संस्कार। जब स्त्री और पुरुष किसी बच्चे की कामना के लिए मिलते हैं, तो उस समय का संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। अभी मैं बहुत से लोगों में प्रयोग कर रहा हूँ, अवेयर भी कर रहा हूँ कि जब भी आपको बेबी करना हो तो कम से कम एक ज्योतिषीय सलाह ले लें, किस दिन, किस घड़ी, किस नक्षत्र में करें। तो जो बच्चा है वो बहुत अच्छी किस्मत है क्या है, क्योंकि शुभ घड़ी, शुभ संयोग, शुभ नक्षत्रों में अगर कोई चीज की जाती है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। तो कई दफा ऐसा भी होता है बाई चांस एक बहुत ऑस्पिशियस योग में ही उस बच्चे का जन्म हुआ और मिलीनियर बन गया। वहां मैंने एक लाइन पढ़ी थी शास्त्रों में, 16वें दिन नक्षत्र मुझे याद नहीं आ रहा, उस नक्षत्र में यदि कोई गर्भधारण हो तो चक्रवर्ती सम्राट पैदा होता है। अच्छा। तो ये उस संयोग, उस घड़ी, उस नक्षत्र में ही वो बच्चे का अगर गर्भ में स्थापन हो गया, वो ईश्वर की कृपा से हुआ, जिससे वो मिलेनियर बना या बहुत बड़ा संत बना, तो वो अलग चीजें, बहुत अलग विषय है। वो दुर्लभ परिस्थितियां कभी कभी आती है। कॉमन लेमैन तो हम सब लोग हैं, कुंडली चली रही है, इसमें ऊपर नीचे क्या हो सकता है वो।